देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.20 क्या कह रखा है? कह रखा है कि एक फिगर दिया हुआ है, उसमें वन डायमेंशनल मोशन के अंडरगोइंग में कोई चीज एसएचएल में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मतलब बताऊं एक दिशा में कोई चीज सरल आवर्त गति कर रही है, लीनियर मोशन में, वन डायमेंशन में कोई चीज क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वन डायमेंशनल में सिंपल हार्मोनिक मोशन समझे? ये जैसे अर्थ है ना, अर्थ को आप एक काम करें, एक गड्ढा खोद दें अर्थ में, मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे, और गड्ढा खोदने के बाद इसमें कोई बॉल गिरा दे, बॉल नीचे आएगी, फिर बॉल ऊपर जाएगी अपने यहाँ, फिर बॉल नीचे आएगी, फिर बॉल ऊपर जाएगी, फिर बॉल नीचे आएगी, फिर बॉल ऊपर जाएगी, फिर बॉल नीचे, फिर बॉल ऊपर। ये वन डायमेंशनल मोशन है, एक ही लाइन पर, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे, ये वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कोई पार्टिकल है, उसका वन डायमेंशनल मोशन आपको दिया गया है, ठीक है ना। वन डायमेंशनल मोशन का उसके विस्थापन समय ग्राफ दिया गया, किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन का, ठीक है ना, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। और कैसा दिया हुआ है एक्सटी ग्राफ? देखें, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, ओके। और फिर क्या चीज क्वेश्चन कह रखा है इसमें, आपको बता दूं कि जो जो चीजें लिखी हुई हैं, मैं सब चीज लिख दे रहा हूं। ये है टाइमिंग 0.3, फिर टाइमिंग दे रखा है टाइमिंग दे रखा है 1.2, और फिर टाइमिंग दे रखा है -1.2। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है? कह रखा है कि जो मैं आपको समय दिया हूं 0.3, 1.2, इन टाइम्स पर आप पोजीशन बताओ, ठीक है ना, एक्सीलरेशन बताओ, ठीक है ना, और इस वेलोसिटी भी बताओ। अब आपको बता दूं, पोजीशन तो x मान लेता हूं, और वेलोसिटी पोजीशन अपॉन टाइम होता है, पोजीशन अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है। और एक्सीलरेशन आप जानते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में, जो आपको बता दे रहा हूं, सरल आवर्त गति में जो एक्सीलरेशन होता है वो पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यानी जो पोजीशन का डायरेक्शन होगा वो कतई डायरेक्शन नहीं होगा एक्सीलरेशन का। अगर पोजीशन नॉर्थ में है तो एक्सीलरेशन किस में होगा? साउथ में। ये SHM की शर्त है, कंडीशन है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटा, उसमें पढ़ाऊंगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें पूछा है, पोजीशन पूछा हुआ है, वेलोसिटी पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है 0.3 सेकंड पर। सबसे पहले आते हैं 0.3 सेकंड पर। आप देखें, आप देख लें कि 0.3 सेकंड पर ये नीचे हैं हम, यानी पोजीशन निगेटिव है, पोजीशन निगेटिव है। और अगर पोजीशन निगेटिव, समझते रहिएगा, तो पोजीशन निगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगा? निगेटिव होगा। वेलोसिटी भी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि पोजीशन के बराबर ही डायरेक्ट कौन होता है? वेलोसिटी। पोजीशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो पोजीशन निगेटिव तो वेलोसिटी भी निगेटिव, ठीक है ना? समझ गए इस चीज को? अब उसके बाद पर क्या चीज कहते हैं, लेकिन आपसे अभी भी कहा एक्सीलरेशन अगेंस्ट होता है, किसके? पोजीशन के।
अगर अगर पोजीशन निगेटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, ये SHM के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन हमेशा पोजीशन के अगेंस्ट होगा। फिर t इज इक्वल टू 1.2 पर 1.2 पर आप देख लें पोजीशन पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी इस पर, x पॉजिटिव तो वेलोसिटी पर। लेकिन एक्सीलरेशन इस बार फिर फॉलो करेगा पोजीशन को, अगर पोजीशन पॉजिटिव आई t इज इक्वल टू 1.2 तो पक्की बात है एक्सीलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सीलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर क्या चीज आपसे कहते हैं कि इस समय पर देख लें -1.2 पर आप देख लें, यहां पर पोजीशन किधर आ गया, नीचे की ओर, नेगेटिव। पोजीशन नेगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन फिर से एक्सीलरेशन पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पोजीशन के अगेंस्ट होता है। SHM में पोजीशन के अगेंस्ट एक्सीलरेशन होता है, अगर पोजीशन नेगेटिव तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा।